होप यू आर वेल। और हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन से पहले मैं आपको क्या बता रहा था कल, स्ट्रेट लाइन के बारे में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमको स्ट्रेट लाइन की जो डिजाइनिंग वगैरह होती है वो इंपॉर्टेंट होती है मॉडुलस फंक्शन से पहले। ठीक है, तो जब मैं कल आपको बता रहा था कि अलग अलग जैसे किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो आपकी, ठीक है, जैसे आपकी किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन हो एक्स प्लस डी वाई प्लस सी, जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, तो ये किस तरह से बनती है आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था कल? बताया था ना, हमने डिस्कस किया था ना कि इसमें एक बार x बराबर 0 रखोगे और एक बार y का जो वैल्यू निकालोगे वो सब तुमको पता है। और सेकंड केस में क्या, y इज इक्वल टू 0 रख करके और x की कुछ वैल्यू निकालोगे और वहां से आपके कोऑर्डिनेट मिले, कोऑर्डिनेट यहाँ से मिला आपको, है ना। ये दो कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिलते हैं, यहाँ से आप क्या करते हो, दो पॉइंट एक्सिस पे लगाते हो, जहां पे भी लगाते हो उनसे लाइन ज्वाइन कर देते हो, है कि नहीं। ये आपने देखा था। और इसके अलावा एक चीज आपको और बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि स्लोप वगैरह का क्या फर्क पड़ता है लाइन पे स्केलिंग वगैरह करने से, क्या होता है। तो जैसे हम लोग का था y इज इक्वल टू, अगर x का हम लोग ग्राफ बनाते थे तो y इज इक्वल टू एक्स कुछ इस तरह से आता था, है कि नहीं आता था। 45 डिग्री रहता था ये। और अगर तुम लोग y बराबर x की जगह अगर ये स्लोप जो है 1 की, जैसे यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप देखो यहाँ पे क्या है 1 है, अगर चलिए हम लोग y इज इक्वल टू 2x करते थे तो क्या होता था ग्राफ, क्या आता था, y इज इक्वल टू 2x करते तो ग्राफ क्या होता था, थोड़ा सा और उठता था ना, जितना स्लोप बढ़ाया उतना वैल्यू बढ़ जाता था, है कि नहीं। मतलब जो x का कोएफिशिएंट जितना बढ़ा रहे थे, यहाँ y इज इक्वल टू 2x है तो ग्राफ और ऊपर गया, अगर 2x ने 3x किया तो ग्राफ और ऊपर आ गया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 3x हो गया, और जितना हम लोग इसका कोएफिशिएंट डाउन कर दें तो ग्राफ क्या होता है, उतना नीचे आता था, है कि नहीं। तो जैसे y इज इक्वल टू x करें तो एक अगर y इज इक्वल टू x/2 का बनाना है तो क्या होता था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज थी ना, तो सब चीजें कल मैंने बताई थी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब चीजें आपने देखी है। अब मैं बस लास्ट बात करूंगा एक बार, कि अगर आप, ये तो था आपका, इधर आप जैसे y इज इक्वल टू अगर x से, सॉरी, अगर जैसे y इज इक्वल टू अगर x की लाइन बनाते हो, ठीक है, तो जब आप जितना ज्यादा क्या करते हो, कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाते हो x का, क्या होता है आपका ग्राफ उतना उठता ऊपर की ओर, है कि नहीं। तो जितना डाउन करोगे ग्राफ उतना नीचे जाता है, और यहां से उसका जस्ट उल्टा होता है, क्यों, पूरी लाइन घूमती है, समझ लो। अब अगर तुम सोचो, अब मैं बोल रहा हूं अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो, ठीक है, क्या, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, और यहां से बोलता y इज इक्वल टू माइनस 2x पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स बना लेता हूं, वो कुछ इस तरह से होगा ना, ये ओरिजिन से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हो रहा है आपको, एक मिनट, ये ड्राइंग थोड़ी सी मेरी पुअर है, तो देखो इस तरह से, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है और मुझे y इज इक्वल टू माइनस 2x रखना है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x अगर निकालना, चलो ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 लूं, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -1, मतलब ये -1,1 वाला पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अगर ये -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं। अगर 0 वाला पॉइंट लूंगा तो ये 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, इस पे y अगर x बराबर 1 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 पे बताओ x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, y की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो -1 यहाँ पे है। अगर मैं 2 लूं तो, अगर 2 लूं तो 2 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू -2 होगी, है कि नहीं। और इसी तरह से सिमिलरली अगर यहाँ -2 लूं तो वैल्यू क्या आएगी, +2, है कि नहीं। इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना। अब अगर मैं -2x की बात करूं, यहाँ पे सेम यही पॉइंट्स 2x के, जैसे मैंने पहले x बराबर 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है कि नहीं। अगर इसमें रखें हम लोग तो 0 0 तो पक्का इसमें भी आएगा, y इज इक्वल टू -2x से गुजरेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर x बराबर -1 पे हम लोग चेक करें, x बराबर हम -1 लेते हैं, ठीक है, ये पहला केस है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू -1 क्या आएगी, +2 मतलब अगर मैंने -1 लिया तो इस केस में तो +1 था, लेकिन उस केस में क्या रहा आपका, -1 पे +2 आ रहा है ना। तो मतलब इस बार तुम्हारा लाइन जो होगा, लाइन का पॉइंट कुछ यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं, जो नई लाइन आएगी। पहले तुम्हारा यहाँ था, अगला तुम्हारा पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 भी लेके देखो, ये वाला पॉइंट पे देखो कहां जाएगा। तो अगर तुमने सेकंड, अगर तुमने केस लिया x बराबर -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू -2, वैल्यू कितनी आई, 4। तो पहले के साथ में -2 पे 2 था, है कि नहीं। लेकिन इस केस में क्या आएगा, -2 पे इसकी वैल्यू मान लो 4 यहाँ कहीं है, ठीक है, 4 यहाँ कहीं है।
तो इस केस में क्या तुम्हारा 4 यहाँ पे है, -2 यहाँ के तो पॉइंट इस बार यहाँ कहीं आएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तुम्हारा है -1,2 और ये तुम्हारा पॉइंट क्या है -2,4। तो लाइन जो तुम्हारी है वो कुछ इस तरह से होकर निकलेगी। देखो यहाँ से ऊपर वाला देखो, अगर तुम देखो तो ये कुछ इस तरह से होकर निकलेगी, ठीक है। ये y -2x है। और सेम अगर इसी तरह तुमको यहाँ का भी जानना है तो क्या होगा, वैसे तुम खुद जान के लोगे। अगर यहाँ देखो अगर एक ग्राफ यहाँ से यहाँ उठा तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर तुम बढ़ाना चाहोगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। और जो लोग को नहीं विश्वास है वो लोग क्या करें, इसमें पॉइंट्स रख ले, ठीक है। जैसे तुमने रख लो क्या, जैसे तुम्हारा अब तुम्हारा x = 1 वगैरह रखना है, ठीक है, पॉजिटिव साइड वाला रखना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। चलो मैं बोलता हूँ इसको मत बनाओ, ठीक, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ कैसे नीचे जाएगा, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ x = 1 लो, ग्राफ क्या है, हमको y = -2 का प्लॉट करना है। 1 पे देखो कितना आएगा, इस पे तो -1 आया था, लेकिन इस केस में देखते हैं क्या आएगा। तो -2 × 1, -2 आया ना, -2 आया ना, मतलब 1 पे क्या है, यहाँ पे -1 था, लेकिन इस केस में क्या 1 पे क्या आ रहा है, -2 का, इस पॉइंट पे आएगा, है कि नहीं। ग्राफ यहाँ कहीं से पास करेगा। और अगर -2 पे बात करो तो कितनी वैल्यू आएगी, सॉरी +2 पे कितनी आएगी, y = -2 × 2 -4, है ना। -4 आ रहा है ना, मतलब पहले क्या था आपका 2 पे -2 था, लेकिन अब 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो 2 यहां कहीं, -4 मान लो यहां कहीं होगा, तो पॉइंट यहां कहीं मिला मुझे 2, -4, है कि नहीं। जैसे तुम्हारा ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, 1, -2 था। तो अब देखो तो ग्राफ कहां से हो जाएगा, नीचे से ये पॉइंट होकर जा रहा है, दोनों पॉइंट से होकर, है कि नहीं। हाँ, तो आपने क्या देखा, निगेटिव केस में क्या देखा, पॉजिटिव केस में हम लोग क्या करते थे, एक्स कोएफिशिएंट के बढ़ाते तो क्या होता था हम लोगों का, देखा जाए तो हम लोगों का ग्राफ क्या होता था, इस तरह से मूव करता था। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उस केस में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता था। अरे याद मत करो यार, सिंपल सी बात समझो, अगर x तुम्हारा नीचे तो 2x थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 2x के केस में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है कि नहीं। और -2 के केस में क्या रहेगा, तुमने -x ऐसा रखा तो -2 तुम्हारा क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। तो ये चीज दिमाग में रखो। और जैसे -3x बनाओ तो क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैंने y = -3x बनाया तो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं क्या बोलता हूँ, y = -x/2 बनाता हूँ, क्या तो क्या होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा। अगर -x/2 बनाऊंगा तो क्या होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, कंफर्म करो, ऊपर होगा, गलत है, नीचे होगा। क्योंकि -x मैंने क्या बोला, -x अगर आपका ये है तो जितने आप कोएफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पे 2 कर रहे हो, यहाँ पे 3 कर रहे हो, तो क्या ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आपने -x/2 कर दिया तो मतलब आप क्या कर रहे हो, कोएफिशिएंट को 1/2 मतलब घटा रहे हो कोएफिशिएंट को। तो उस केस में जो आपका ग्राफ होगा यहां से होके जाएगा, -x/2 वाला ग्राफ। अगर -x/4 बनाओगे तो क्या होगा, और नीचे गिरेगा, समझे। तो मैं आपको कंपेयर दिखाता हूँ, ये बात समझ में आएगी, पहले बताओ, क्लियर हुआ, नोट किया। देखो मैं तुमको अलग से बताता हूँ कि चीजें क्या है, ठीक है। ये सब था, मैं इसे बता रहा था कि पॉइंट वगैरह रख करके क्या होता है, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट जब पढ़ोगे तो सब चीजें मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। कोऑर्डिनेट में सब चीजें बहुत आसानी से पता चलती है, ठीक है। तो अभी जो चीजें हैं यहाँ पे बस तुम जान जाओ और थोड़ा सा बस रिजल्ट जान लीजिए, क्योंकि ग्राफ में इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तुमने पहली चीज क्या पढ़ी थी, अगर तुम पॉजिटिव क्या बोलते हो, अगर तुम y = x का केस पढ़ते थे, फर्स्ट y = x में पढ़ते थे तो तुम क्या बोलते थे, कंपैरेटिवली स्टडी कर लेना। देखो ये y = x का केस है, ठीक है। तो तुमने स्लोप बढ़ाया, y = x की जगह तुमने 2x किया तो क्या होगा, तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर भेज दो, ये इस तरह से हो गया, ये y = 2x का ग्राफ हो गया, ठीक है। और बढ़ाया क्या होगा, तुम्हारा y = 3x तुम्हारा और ऊपर जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो y = 3x, और अगर तुमने डाउन किया तो क्या होगा बेटा, डाउन किया तो क्या होगा, नीचे जाएगा ना, तो नीचे चला जाएगा यार। ये देखो, ये अगर मान लो तुम्हारा y = x/2 का है, अगर तुमने x/4 से कोएफिशिएंट गिराया तो क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो तुम्हारा सेम इसी तरह से अगर तुम y = -x में अगर देखो, y = -x में अगर देखो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, उस केस में पहले तुम ये देखो, तुम दोनों चीज का क्लियर करना, ठीक है। तुम्हारा y = अगर -x देखोगे तो क्या होगा, पहले तुम्हारा क्या था, पहले y = -x की लाइन होगी, है कि नहीं, है ना। अब मैंने क्या बोला इस केस में -x है, अगर यहां -x की जगह 2x होगा, सुनो
इधर देखो, अगर माइनस एक्स की जगह माइनस टू एक्स होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, इस बार यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये ऊपर इधर जाएगा, मुड़ेगा। अभी आपने देखा था लास्ट टाइम, ऊपर मुड़ेगा। इस बार यहाँ नहीं, मैंने कहा था इस केस में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है, पक्का। ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू माइनस टू। ध्यान रखना इतना सा ही बस। अरे सुनो यार, तुम बस एक में याद रखो, ये बेवकूफी वाली हरकतें मत करना कोई लोग भी। एक में याद रखो कि y इक्वल टू एक्स होता है, देखो y इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। जितना तक कॉफिशिएंट बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर घटाएंगे तो उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन उस वाले केस में इसका रेस्ट उल्टा होगा, ठीक है। उस वाले केस में क्या था, इधर की ओर जा रहा था, लेकिन अगर आप कॉफिशिएंट बढ़ाएंगे उधर की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स इधर है तो y इक्वल टू माइनस टू एक्स क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स और इधर होगा, ठीक है। तो वो इस तरह से y इक्वल टू माइनस अगर थ्री एक्स बनाओगे तो वो और ऊपर इधर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो, बस चीजें सेम है, ऊपर ही जा रहा है ग्राफ, लेकिन क्या बस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो थी वो चेंज हो गई है। और अगर तुम y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू है तो बस वो यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस एक्स की जगह, है कि नहीं। अगर तुमने कॉफिशिएंट डाउन किया तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू। और y इक्वल टू माइनस अगर एक्स बाई फोर करोगे तो और नीचे आएगा, है ना। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स बाई फोर है, ठीक है। तो यार ये बस ये देख लो, ये चीजें थी इसमें कैसे होता है, लाइंस कैसे मूव करती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर y इक्वल टू एक्स यहाँ पे है तो y इक्वल टू 2x या 3x 4x से क्या होगा, चीजें ऊपर बढ़ेंगी। और यहाँ पे क्या, अगर आपने कोएफिशिएंट x की जगह x बाई टू एक्स बाई फोर किया तो क्या होगा, चीजें डाउन करेंगी। अगर यहाँ पे क्या, अगर तुमने y इक्वल टू माइनस एक्स की अगर लाइन बनाई तो y इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्या होगा, ऊपर जाएगा। और अगर चीजें तुमने क्या किया, अगर x का कोएफिशिएंट डाउन किया, 1/2 1/4 फ्रैक्शन लिया तो क्या होगा, चीजें क्या होंगी, जितने भी लाइंस हो क्या होंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा नीचे की ओर पूरा पूरा घूमेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बिहेवियर होगा, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल रीजन मैंने तुमको बताया कि पॉइंट्स करके चेक कर सकते हो, है कि नहीं। और बाकी अगर और डिटेल्स में जाना है, स्लोप वाइज वगैरह, तो हम लोग वो स्ट्रेट लाइन डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस तुमको इतना जाना जरूरी है कि क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, ये पक्का क्लियर है। तो मिटाऊं इसको मैं, देखो यार, ये सब जो था तुमको बेसिक जो भी मैंने तुमको पढ़ाया, ठीक है। ये सब सारा ड्रामा ग्राफ मेरे लिए था फाइनली, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन बनाने से पहले तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में तो मैंने जैसा बताया तुमको, मैंने 12 लेक्चर में तो आपको खुद इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया कि मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। जो लोग नया देख रहे हैं यहाँ पे पहले मेरा मॉडुलस फंक्शन देख के आए, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने बड़ी डिटेल इसकी स्टडी करा दी है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम ग्राफ पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ पोर्शन में देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहली बात, मॉडुलस फंक्शन क्या है तो आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, या आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता है, y इज इक्वल टू मॉड x, है ना। इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, है कि नहीं। और अगर इसकी ब्रेकिंग बोलूं तो आपको पता है इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है। पॉजिटिव के लिए माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो चीज हुई कि नहीं हुई, बताओ। तो ये ब्रेकिंग पता ही नहीं आपको, ऐसा मैंने बता के रखा है ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है यार, है कि नहीं, लिख लो इसको। तो देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि क्या है कि y की दो वैल्यूज हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कोने में लिख के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या बोला कि y की या तो वैल्यू x होगी, सॉरी ये जो y इक्वल टू मॉड x, सॉरी y इक्वल टू जो मॉड x या तो x होगा किसके लिए, जब पॉजिटिव हो x, 0 या 0 से बड़ा, और माइनस x होगा कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब मैं बोलता हूँ ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक बार तो तुम्हारी y की वैल्यू x है ना, और एक बार y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है। तो एक काम करते हैं, पहले लोग ग्राफ बना लेते हैं y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स का, ठीक है। क्या y बराबर x का बनाते हैं और y बराबर माइनस एक्स का। तो बना लो यार, बहुत आसान है, तो तुम बनाना भी सीख गए हो, इसलिए तुम्हें देर से हो रहा था सब कुछ, है कि नहीं। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा बताओ। बहुत आसान है यार, ये रहा मेरा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ भैया, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्या होगा, क्या होगा बताओ, उल्टा।
y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मजा आ गया ना? हाँ, अब देखो, अब मुझे करना क्या है, तुम ड्रामा पढ़ लो ऊपर यार। ये बोल रहा है x कब लूंगा, जब x पॉजिटिव होगा, जब x क्या होगा, 0 0 से बड़ा होगा। तुम बताओ x 0 0 से बड़ा का मतलब क्या? वो ये जो तुम्हारा ओरिजिन था, इसके यहाँ वाला हिस्सा x 0 से बड़ा होता है, और जब ओरिजिन के तुम्हारे पीछे जो हिस्सा होता है, ये कहता है 0 से छोटा होता है कि नहीं? तुमको क्या बोला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या, इसका x वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। तो बताओ तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा देखो, ये जो पार्ट है, जो तुम्हारा यहाँ से, मतलब ये वाला जो जितना पोर्शन है, ये तुम्हारा 0 से बड़ा वाला पोर्शन है ना, इसको नोट मत करना, बता रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। और उसमें क्या, मुझे y इक्वल टू x लाइन सिलेक्ट करनी है। कौन सी? y इक्वल टू x लाइन सिलेक्ट करनी है। तो इस पोर्शन में मैं कौन सी लाइन सिलेक्ट करूंगा? y इक्वल टू x। और y इक्वल टू x क्या है? ये है ना, क्योंकि ये क्या, ये y इक्वल टू माइनस x वाली लाइन है कि नहीं? इसको सिलेक्ट करूंगा नहीं, कौन सी लाइन सिलेक्ट करूंगा? ये लाइन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये फाइनली ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई। देखो, ये मेरी फाइनल लाइन यहाँ से यहाँ वाली सिलेक्ट हो गई, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। और ये तो सिलेक्ट होगी नहीं, है कि नहीं? ये सिलेक्ट होगी नहीं, ठीक है, ये तो हट गई यहाँ वाली, ठीक है, ये राइट साइड के लिए, ठीक है कि नहीं? बताओ भाई, है कि नहीं है? अब देखो लेफ्ट में क्या बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 0। x लेस देन इक्वल टू 0 वाला कौन सा रीजन होगा? x लेस देन इक्वल टू 0 वाला कौन सा रीजन होगा? ये पिछला रीजन होगा। पिछला रीजन होगा कि नहीं होगा? और पिछला रीजन में क्या बोला इसमें, y इक्वल टू माइनस एक्स सिलेक्ट करो। तो ये कौन सा है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, और ये कौन सा, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। कौन सिलेक्ट करना बताओ, कौन सिलेक्ट करूंगा? ऊपर वाली सिलेक्ट करूँ, नीचे वाली सिलेक्ट करूँ? ऊपर वाली सिलेक्ट करूँ ना, तो नीचे वाला क्या करूँ, हटा दे रहा हूँ। नीचे वाला क्या कर रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। तुमने बोला, मैंने कर दिया, मैंने कुछ नहीं नया किया है, तो तुमने बोला वही किया मैंने। ये तुम्हारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। और अगर तुम इसकी बात करो, ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड एक्स में क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा पे क्या रहा है, यहाँ पे शार्प चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी में बताऊंगा तुम्हें कि डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए बोला था ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप कई चीजें देख बता सकते हो। तो पहले देखो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, इसको देख लो पहले, ठीक है। इसको क्लियर, इसको लिख लो, उसका मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये ब्रेकिंग वगैरह बस जान जाओ कैसे क्या होती है, लाइन वाइन सेट करना होता है ऐसे, ठीक है, कुछ करना नहीं होता। क्लियर हुआ ना? हो गया? अब तो क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। और मुझे पता, मैंने मॉड जितना पढ़ाया है ना, वहां से तुमको ब्रेक वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व करके उसका ग्राफ बनाना है। सुनो क्या है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका y इक्वल टू 3x प्लस 2 मॉड x। नोट करो, इसका ग्राफ बनाना है यार, ठीक है। है कि नहीं है? अपने बात बताओ, सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे, है कि नहीं? बस दिक्कत किसमें, मॉड एक्स में, है कि नहीं? कि मॉड एक्स का क्या ब्रेक कैसे करेंगे? तो तुम क्या करोगे, इसकी तुम बोलोगे इसके दो केस बनेंगे, या तो प्लस एक्स में ब्रेक होगा या तो माइनस एक्स में ब्रेक होगा। तो दो केस लिख लेते हैं, है कि नहीं? केस 1 केस 2 लिख लेते हैं। क्या लिखता है, या करके लिखते हो। क्या कैसे लिखते हो, या मतलब क्या, और को यूनियन, उसमें क्या बोलोगे, मैथ्स में यूनियन बोलोगे, है कि नहीं? वो सब हाथ में मजाक कर रहा था मैं। तो केस 1 लिखो क्या, जब क्या आपका एक्स क्या पॉजिटिव हो, है कि नहीं? जब ऐसा तो 0 0 से बड़ा होगा, ठीक। तो कुछ सॉल्व करो, बनाओ क्या बनेगा पहला एक्सप्रेशन। मैं भी बना रहा हूं, पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो मॉड एक्स का ब्रेक हो जाएगा। ये सब तो करने में बादशाह हो गया, है कि नहीं? तो y इक्वल टू 5x लाइन बन गई, है कि नहीं? यहां पे लिख देता हूं y इक्वल टू 5x, ठीक है ना। अब सेकंड बनाता हूं, केस 2। केस 2 बताओ क्या बनेगा, जब लेस देन 0 होगा ना, x लेस देन इक्वल टू 0। चलो भाई क्या दिक्कत है, 3x प्लस 2 इंटू माइनस एक्स, यही बोल रहे हो ना? यही करूंगा ना, कुछ और करूंगा। मॉड एक्स के साथ ब्रेक होगा, माइनस के साथ ब्रेक होगा। माइनस अगर एक्स के साथ ब्रेक हो तो उसकी वैल्यू आ गई y बराबर x, है ना? तो तुमने क्या बोला
एक्स पॉजिटिव वाले केस में y इज इक्वल टू 5x की लाइन खींचनी है, और नेगेटिव वाले रीजन में किसकी लाइन खींचनी है, y इज इक्वल टू x की लाइन खींचनी है कि नहीं, है ना। बड़ा मजेदार है लाइन बनाना, क्या दिक्कत है, इसे तो सिखाया था लाइन बनाना। अब बन जाएगी नहीं बन जाएगा बताओ, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है क्लास में खाएंगे। तो बस अगर तुमको याद है y इज इक्वल टू 5x, सॉरी दिमाग में रखना यार, मैं आपको याद नहीं है मेरे को क्या क्या मैंने बोला था। तो अगर x पॉजिटिव वाला केस है तो y इज इक्वल टू 5x है, और अगर सेकंड क्या अगर आपका नेगेटिव वाला केस है तो y की वैल्यू क्या है, x है। अच्छा ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू x वाली लाइन बना लेते हैं, है कि नहीं। बनाओ यार, अब तुम तो कंपैरेटिवली बना ही लोगे, इतना देर से इसलिए तो सिखा रहा था स्लोप वगैरह का क्या फर्क पड़ता है, सारा ड्रामा जो भी था, ठीक है। बनाए लोग तो y इज इक्वल टू पहले बताओ x की लाइन बना लेते हैं, है कि नहीं। y इज इक्वल टू x लाइन बना लेते हैं बड़े मजे से, ये नहीं मेरी y इज इक्वल टू x की लाइन है ना, बना दिया मैंने। और y इज इक्वल टू 5x कहां से हो जाएगा यार, थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरे को लग रहा है, ये कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। y इज इक्वल टू 5x है ना, थोड़ा यहां हो जाएगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, ठीक है। मैंने सही बनाया कि नहीं पहले बताओ, इतना मैंने काम सही किया। अब मुझे बस रीजन, मुझे सिर्फ लाइन सिलेक्ट करनी है कि नहीं, मुझे क्या करनी है, लाइंस सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये बात है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने पॉजिटिव रीजन के लिए, क्या पॉजिटिव रीजन के लिए कौन सी लाइन सिलेक्ट करूं, y इज इक्वल टू 5x, तो कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू 5x, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली हटा देता हूं, है कि नहीं, सिलेक्ट नहीं होगी तो मेरा हो गया ये वाला, है ना। अगला सुनो, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x वाली लाइन सेलेक्ट होगी ना, एक मिनट मैं दिखा देता हूं y इज इक्वल टू x कौन थी, यही थी y इज इक्वल टू x, है ना। और ये तुम्हारी y इज इक्वल टू 5x है कि नहीं, यही है ना, लाइन पे आ गया ना, ये लाइन क्या है, ये वही लाइन है जो हमने मिटा दी है, ठीक है। ठीक, अब बताओ कौन सी लाइन सेलेक्ट करूं नेगेटिव रीजन के लिए, कौन सी लाइन सेलेक्ट करूं, नीचे ये वाली लाइन सेलेक्ट करूं ना, y इज इक्वल टू x वाली, मतलब क्या करूं, ये वाली मिटा देता हूं, है ना, ये वाली मिटा देता हूं, एक मिनट पूरा ही मिटा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना यार, लास्ट में वो हो जाता है, तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूं अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है कि नहीं है, ग्राफ बन गया नहीं बन गया, आपका फाइनल ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 mod x का। ये ऐसा क्या झटके में ऐसा चेंज हो गया है कि नहीं, जैसे यहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है, वैसे बाय द वे वो सब मैं मालूम बात करूंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी देख लो ऐसे ग्राफ बनेगा, क्लियर कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो y इज इक्वल टू x मॉड ऑफ x प्लस 3, इसको प्लॉट करना, इसमें कुछ नहीं यार, मॉड रहा थोड़ी ना रहा है कि नहीं है, डरोगे थोड़ी ना मॉड से, ब्रेक कर रहा हूं, सिखाया मैंने इतनी बार, है कि ये मॉड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो आप खुद से करो, मैं भी बढ़ता हूं, तो खुद से आप करो उसको, ट्राई करो उसको। हो गया, देखो क्या इसमें तुम्हारा जो केस 1 बनेगा, ठीक है। केस 1 में क्या है कि मैं क्या बोलूंगा कि जब x प्लस 3 क्या हो जाए, देखो x प्लस 3 का जब पॉजिटिव साइन के साथ क्या करेगा, ब्रेक करेगा ना, पहला केस। उस केस में क्या, जब पूरा अंदर की जो क्वांटिटी जब वो जो भी होता है अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा, ये मॉड प्लस के साथ ब्रेक कर जाएगा, है कि नहीं। जैसे उसमें x था तो x पॉजिटिव था, इसमें x प्लस 3 तो x प्लस 3 पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, x इंटू x प्लस 3, है ना, यही बनेगी या कुछ और बनेगा, बहुत सिंपल यार। पैराबोला आ गया, तुमको तो हंसी आ गई, है कि नहीं। पैराबोला आ गया मतलब मजाक हो गया, है कि नहीं सर, पैराबोला तो भी बनाना सीख चुके हैं। अब सेकंड केस देखो,
क्या जब x प्लस 3 क्या होगा आपका नेगेटिव ना, मतलब x प्लस 3 जब लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस है, उस केस में क्या आपकी y की वैल्यू x इंटू माइनस, ये माइनस आप ब्रेक हो जाएगी, माइनस ऑफ x प्लस 3 है कि नहीं, इसको लिखोगे आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कोई दिक्कत, ये आएगा। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा जिसको और क्या सॉल्व करके लिख सकते हो, लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है कि नहीं, और इस केस में x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, कोई दिक्कत। मतलब इस ये वाला ग्राफ कब बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जब x की वैल्यू क्या होगी -3 या -3 से बड़ी होगी, -3 मतलब आगे वाली चीज है। और ये वाला ग्राफ कब बनेगा, -x स्क्वायर -3x वाला, जब x की वैल्यू क्या होगी -3 से छोटी या उसके इक्वल होगी, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन में बनेगा। मतलब ये रीजन सिलेक्ट करना है, मतलब ये रीजन को सिलेक्ट करना है, ये वाला ग्राफ का बनाना है -3 के आगे वाले पोर्शन में, और -3 के जो पीछे वाला पार्ट है उसमें ये वाला ग्राफ बनाना है। तो चलो पहले हम लोग 1 बाई 1 ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू पहले x स्क्वायर प्लस 3x बनाते हैं, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बनाते हैं, और फिर दोनों को रीजन वाइज सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग नहीं लगाने बहुत ज्यादा है। तो क्या है, तो ये रहा मेरा, क्या क्या चीजें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको देख लो यार, एक मिनट मैं समझा देता हूँ, बस मैं 2 चीजें लिख लूंगा। ठीक है, जो मेरा y की जो वैल्यूज हैं, तो y की पहली वैल्यू क्या है, देखो एक मिनट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। इस केस में केस 1 है, जब आपकी x की जो वैल्यू माइनस या 3 से बड़ी होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में y की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। कब है, ये केस है आपका, है ना, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ बनाना है कि नहीं, इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले, है कि नहीं, पहले इसका काम करते हैं, पक्का इसको बनाना है। मैंने क्या भाई, इसको इससे कंपेयर कर लो, मार्केट रही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, है ना, तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 3 आई, c की वैल्यू 0 आई, यही आया ना। अब बता, a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। अब क्या निकालते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। अभी मैं आपको पता है इसके बाद एक और तेज तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को रूट्स के थ्रू, बट यहाँ पे भी मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप बहुत लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं जिनको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स कॉमन करके भी कर सकते हैं, 0 माइनस 3 से हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वो तरीका मैं आगे बताऊंगा। तो माइनस बी अपॉन 2 क्या होगा, -3 अपॉन 2 इंटू 1, और माइनस ऑफ डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा 3 3 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 0 ही आएगा, और अपॉन 4 इंटू a, यही कुछ आएगा, ऐसा कुछ करके देख लो, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वर्टेक्स की -3/2 -3/2 -9/4, तो वर्टेक्स की वैल्यू आ गई -3/2 -9/4, ये कुछ ऐसा करके आएगी, है ना। तो ये वैल्यू आ गई वर्टेक्स की। अगर मुझे इसका y इंटरसेप्ट निकाला तो y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, अब थोड़ा सा मैं इतना कर लेता हूं, तो एक मिनट, तो -3/2 -9/4। ठीक है, देखो ग्राफ बनाना हो मुझे, ठीक है, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इसका, ठीक है, पहले इतने का बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, तो भी बनेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो -3/2 -9/4 कहां होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लो x की वैल्यू -3/2 यहाँ है। ठीक है, x क्या है -3/2, y की वैल्यू क्या -9/4, वो यहाँ कहीं है -9/4। ठीक है, -9/4 ये पॉइंट आपका हो गया -3/2 -9/4, है ना। अब आपका पैराबोला कुछ ऐसे होकर जाएगा, है कि नहीं, लेकिन अब ये नहीं पता x पे कहां कहां काटेगा, है कि नहीं, और y पे कहां काटेगा। तो पहले मैं पता कर लेता हूँ x पे कहां काटेगा। ठीक है, x पे कहां कहां काटेगा, तो अगर x पता चलने के लिए कहां कहां काटेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, y बराबर क्या करते हैं, x बराबर, अगर x पे कहां काटेगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, y बराबर 0 पुट करते हैं, तो y बराबर 0 पुट कर दो। पहला केस है, मैं पहला केस लिया हूं, कौन सा वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाला केस लिया हूं। ठीक है, इसको भूल जाना, देखो इसमें ना घुस जाना, याद रहना। ठीक है, तो क्या होगा, x बराबर y बराबर आप 0 पुट करोगे इस केस में, फिर 0 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर x की क्या वैल्यू आ गई, 0 -3, है कि नहीं, मतलब 0 -3 से होके जाएगा, एक तो 0 से होके जाएगा, एक -3 से होके जाएगा, 0 वाला ये पॉइंट हो गया और -3 वाला ये पॉइंट हो गया, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होकर निकलेगा, सॉरी ये -3 वाला पॉइंट और ये आपका 0 वाला पॉइंट। एक मिनट,
ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से होकर निकलेगा। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ बन गया। ये किसका बन गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ। अभी आपको एक केस और बनाना है, ये तो पहला था। सेकंड केस क्या है, y इज इक्वल टू उसका केस बनाना है। देखो ये कौन सा केस है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 वाला केस है, उस केस में। ठीक है, ठीक है। अभी सेकंड केस क्या बनाओगे आप, जब x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन इक्वल टू -3 है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। ये आपको जो बताया मैंने पहले वाला वही है, कुछ नया नहीं बनाया मैंने, x स्क्वायर माइनस 3x है। ठीक है, और चलो मुझे इसका बनाना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x का बना देता हूं। ठीक है, ये भी पैराबोला ट्रेस कर लूं ना, ये भी पैराबोला ट्रेस करना है कि नहीं ट्रेस करना है, इसका तो कर लिया मैंने पॉजिटिव वाले का, अभी नेगेटिव वाले बना लेता हूं, फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका भी। चलो इसको सॉल्व करो, फिर कहीं कॉपी में तुम भी बना लोगे यार। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। कंपेयर करो, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या आएगी -3, c की वैल्यू क्या आएगी 0। घर बनाया मैंने, a बना। अब चलो निकालते, a -1 है मतलब इसका क्या होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसा आएगा। अब ये निकालना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी -b/2 है, -d/4 है। निकाल लो, मार्टेक्स -b की वैल्यू -3/2 इंटू -1। ठीक है, और माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी आएगी, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू समथिंग 0 0 ही आएगा अपॉन 4 इंटू -1। ठीक है, तो व्हाट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी -3/2। ठीक है, अगली क्या आएगी, ये आपकी जाएगी 9/4, है ना, मतलब -3/2 9/4 इस बार। ये पहले क्या था आपका, -3/2 -9/4 था, है कि नहीं, ये था। इस बार क्या है, -3/2 और 9/4, इस बार -9/4 नहीं +9/4 है कि नहीं, तो -3/2 लाइन तो यही हो गई है, तो -3/2 वाली लाइन यही है कि नहीं, है ना। लेकिन 9/4 वाली लाइन कौन सी होगी, इस बार ऊपर नहीं होगी, है कि नहीं, क्योंकि -9/4 की लाइन तो उतनी ऊपर लाइन पर जाएगी, y बराबर 9/4। ये है ना, ये 9/4 की लाइन है ना कि नहीं, y बराबर यही है ना, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा, इस बार 3/2 9/4, गलत बोल रहा हूं मैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इस बार -3/2 यही जो यहाँ पे था, लेकिन ये -9/4 था। इस बार क्या यहाँ वाले पे +9/4 इसका वर्टेक्स नए वाले का पैराबोला का, तो +9/4 मान लो यहाँ पे आपने लाइन खींची, -3/2 पर लाइन आपने यहाँ खींची, तो क्या आया, ये यहाँ पे है ना -3/2 9/4। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -3/2 9/4 इसका कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ इसका भी तुमको निकालना होगा, वो कहोगे सर ये तो मान लो ऐसा होके जाएगा, कुछ ऐसे ही होके जाएगा, है कि नहीं, मतलब जो नया वाला पैराबोला है, जो नया वाला पैराबोला जाएगा वो भी कुछ ऐसे होके जाएगा ना। पहले आप यहाँ देख लो, तो अब मुझे पता करना है एक्स पे वो कहाँ काटेगा नया वाला कि नहीं, तो वो भी बना लेता हूँ। उसके क्या करो, अगर एक्स पर अगर तुमको पता करना है कि एक्स पे कहाँ काटेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, वाई की वैल्यू क्या करोगे, बताओ, वाई की वैल्यू क्या करोगे, 0 सेट करोगे, 0 कर दो, तो 0 बराबर क्या आएगा आपका -x² - 3x, है कि नहीं। तो वैल्यू क्या आ गई, यहां से आप 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, x² + 3x। यहां से x की वैल्यू आपकी क्या है, 0, -3, है कि नहीं। मतलब इस केस में भी 0 और -3 को ही कट कर रहा है कि नहीं। मतलब देखो, आप देखो तुम क्या करें, उल्टा जाएगा, है कि नहीं। अब -3, 0 से होकर जाएगा, और 0 यहाँ पे है, तो कैसे जाएगा, बस ऐसा उल्टा घूम जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, इस बार देखो ग्राफ नया उल्टा हो रहा है, वो इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। वैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताओ, पक्का समझ में आएगी, समझ में आएगा, बताओ यार। अब बताओ, आप उनको रियल कैसे, जितने भी जो केसेस थे वो -3 के आगे पीछे में ब्रेक हो रहे हैं। देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, सुनो, ये तुम्हारा हो गया, ये देखो ये बन गया तुम्हारा y इज इक्वल टू -x² - 3x, है कि नहीं, है ना। ये ग्राफ क्लियर हो कि नहीं बताओ दोनों लोगों का। अब मुझे रीजन सिलेक्ट करने की कौन से वाले कौन सा उठाना है कि नहीं। ये तुम्हारा ग्राफ किसका पूरा का पूरा, ये वाला, ये y इज इक्वल टू x² + 3x का ग्राफ है, और ये उल्टा बना इन्वर्टेड वाला पैराबोला, ये किसका है, y इज इक्वल टू इसका है, y इज इक्वल टू -x² - 3x का। और हमको क्या करने, केसेस लेने, किसमें लेने, देखो तुमको याद हो, तुमने 2 केस बनाए थे, देखो तुमने 2 केस बनाए थे। पहला केस क्या था, y की वैल्यू x² + 3x होगी, कब होगी, जब तुम्हारा x + 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, x + 3 पॉजिटिव होगा, मतलब x greater than equal to -3 होगा, है ना। और सेकंड केस क्या था, y की वैल्यू -x² - 3x होगा, तब x + 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये x की वैल्यू क्या होगा, -3 से इक्वल या छोटी होगी, है कि नहीं। ये 2 चीजें थी, है कि नहीं बेटा। तो एक बात बताओ,
ये वाला ग्राफ है, कौन सा वाला है? ये वाला है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। ये कहां सेट करना है? जब x की वैल्यू क्या हो, -3 से बड़ी या इक्वल हो। -3 पहले बताओ कहां है? -3 देखो, ये वाली लाइन देखो, -3 है कि नहीं? ये देखो, ये देखो देखो देखो, देखो जल्दी से देखो, ये -3 वाली लाइन है। ठीक है, तुमको करना क्या? चलो तुम देखो यार, मतलब -3 के आगे, -3 के राइट साइड, तो इसके जितना आगे वाला पोर्शन, कितना आगे वाला पोर्शन, उसमें कौन सा पैराबोला सेट करूंगा? ये वाला। कौन सा पैराबोला? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। तो कौन सा पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x? ये वाला है ना, यही वाला है ना? कौन सा वाला बताओ? ये वाला है, ये वाला? ये वाला तो आपका ये था, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 3x है, वो तो सिलेक्ट होगा नहीं, ये वाला सिलेक्ट होगा। और ये वाला कौन सा? ये वही वाला है, लेकिन ये अभी आगे की बात कर रहा हूं, -3 के आगे की। तो -3 के आगे की कौन सा है पैराबोला? ये है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो ये वाला हट जाएगा। कौन सा वाला हट जाएगा आपका? ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा, है कि नहीं? -3 के जितना आगे का होगा, ये तो आपका सिलेक्ट नहीं होगा वाला पैराबोला। ये पैराबोला को आप बोलोगे आपको नहीं सिलेक्ट होना, आप जाओ, ठीक है, आप निकल जाओ, आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसका राज चलेगा, इस पैराबोला का, ठीक है कि नहीं? और लेकिन तुम बोलोगे -3 के पीछे की भी तो बात करनी है सर, है कि नहीं? आगे का तो इंसाफ हो गया, लेकिन -3 के पीछे का बाकी है, ठीक है, ठीक कि नहीं? तो -3 के पीछे का कौन सा पैराबोला सिलेक्ट हो रहा है? ये वाला सिलेक्ट हो रहा है ना, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 3x। y इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 3x कौन सा पैराबोला दोनों में से? देखो, ये वाला है, ये वाला है, बताओ। ये कौन सा था आपका? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x था, और ये वाला कौन सा आपका? y इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 3x वाला पैराबोला था, जो आपका यहां से होकर जा रहा था। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? कौन सा सिलेक्ट करोगे? ये वाला सिलेक्ट करोगे या ये वाला सिलेक्ट करोगे? नीचे सिलेक्ट करोगे ना, मतलब क्या करोगे? ऊपर वाले को हटा दोगे, कहोगे जाओ, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस केस में, ठीक है, इस हिस्से में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने बोला ना, ये इस हिस्से में जीत गए, ये इस हिस्से में जीत गए, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, तो ये देखो, ये बन गया, ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया, और ये आपका -3 के आगे ये वाला पोर्शन हो गया, ये आपका फाइनल बन गया, ठीक है भाई। जो भी है मैं ऐसा बना देगा एक बार, ठीक है, शेयर करने के लिए भाई, आपका एक मिनट ऐसे से मिट ना गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका फाइनल ग्राफ बन गया, ठीक है। यार देखो, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था ना, हाँ, और थोड़ा सा क्या था, फेस वगैरह ब्रेक करना था और ग्राफ बनाना था आपको। मैंने क्या बोला, x+3 में केस लिया पॉजिटिव वाला, तो उस केस में मैंने ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लिया, और जब x+3 नेगेटिव था तो ये वाला ग्राफ सिलेक्ट करना था, तो मैंने ये नीचे वाला ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लिया। पहले दोनों पैराबोला को मैंने क्या किया था, साथ में बनाया था ना, फिर अलग अलग रीजन वाइज मैंने पोर्शंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बस वैसे आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मॉड में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तो मैं इतना ही रोक रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग एंजॉय किए होंगे, ठीक है, और मजा आया होगा। तो वेट करना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मॉड के बारे में भी और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बस आज के मैं ही रोकता हूँ, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।